एक शाम गृहिणियों के नाम। जी हाँ, आज के इस लघु कथा के माध्यम से आप लोगों को मैं गृहिणियों से भी अवगत कराऊंगा। जी हाँ, क्या होती हैं गृहिणियाँ। तो बात कर लेते हैं एक लघु कथा के माध्यम से। आज हम लोग चर्चा कर लेते हैं गृहिणियों के बारे में भी कि इनकी हमारे जीवन में किस प्रकार आगमन हुआ है, क्या है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक गृहिणी वो रोजाना की तरह आज फिर ईश्वर का नाम लेकर उठी थी। जी हाँ, एक गृहिणी वो रोजाना की तरह आज फिर ईश्वर का नाम लेकर उठी थी। किचन में आई और चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ाया। फिर बच्चों को नींद से जगाया ताकि वे स्कूल के लिए तैयार हो सकें। कुछ ही पलों में वे अपने सास ससुर को चाय देकर आई। फिर बच्चों का नाश्ता तैयार किया और इस बीच उसने बच्चों को ड्रेस भी पहनाई। फिर बच्चों को नाश्ता कराया। पति के लिए दोपहर का टिफिन बनाना भी जरूरी था। इस बीच स्कूल का रिक्शा आ गया और वो बच्चों को रिक्शा तक छोड़ने चली गई। वापस आकर पति का टिफिन बनाया और फिर मेज से जूठे बर्तन इकट्ठा किए। इस बीच पति देव की आवाज आई कि मेरे कपड़े निकाल दो, मुझे ऑफिस जाना है। तो उनको ऑफिस जाने के लिए कपड़े निकाल कर दिए। अभी पति के लिए उनकी पसंद का नाश्ता तैयार करके टेबल पर लगाया ही था कि छोटी ननद आई और ये कहकर गई कि भाभी आज मुझे भी कॉलेज जल्दी जाना है, मेरा भी नाश्ता लगा देना, मेरा भी नाश्ता लगा देना। तभी देवर की आवाज आई कि भाभी नाश्ता तैयार हो गया है क्या? अभी लीजिए, नाश्ता तैयार है। पति और देवर ने नाश्ता किया और अखबार पढ़कर अपने अपने ऑफिस के लिए निकल गए। उसने मेज से खाली बर्तन समेटे और सास ससुर के लिए उनका परहेज का नाश्ता तैयार करने लगी। दोनों को नाश्ता कराने के बाद बर्तन इकट्ठे किए और उनको भी किचन में लाकर धोने लगी। इस बीच सफाई वाली आ गई। उसने बर्तन का काम सफाई वाली को सौंपकर खुद बेड की चादरें वगैरह इकट्ठा करने पहुंच गई और फिर सफाई वाली के साथ मिलकर सफाई में जुट गई। अब तक 11 बज चुके थे। अभी वो पूरी तरह काम समेट भी नहीं पाई थी कि कॉल बेल बज गई और दरवाजा खोला तो सामने बड़ी ननद और उसके पति व बच्चे सामने खड़े थे। उसने खुशी खुशी सभी को अंदर एक साथ घर में बुलाया और उनसे बात करते करते उनके आने से हुई खुशी का इजहार करती रही। ननद की फरमाइश के मुताबिक नाश्ता तैयार किया और तैयार करने के बाद अभी वो ननद के पास बैठी ही थी कि सास की आवाज आई कि बहू, खाने में क्या प्रोग्राम है। उसने घड़ी पर नजर डाली तो 12 बज चुका था। 12 बज रहे थे। उसकी फिक्र बढ़ गई। वो जल्दी से फ्रिज की तरफ लपकी और सब्जी निकाली और फिर से दोपहर के खाने की तैयारी में जुट गई। खाना बनाते बनाते अब दोपहर का 2 बज चुका था। बच्चे स्कूल से आने वाले थे और लो, बच्चे आ ही गए। उसने जल्दी जल्दी बच्चों की ड्रेस उतारी, उनका मुंह हाथ धुलवाकर उनको खाना खिलाया। इस बीच छोटी ननद भी कॉलेज से वापस आ गई और देवर भी आ चुके थे। उसने सभी के लिए मेज पर खाना लगाया और खुद रोटी बनाने लग गई। खाना खाकर सब लोग फ्री हुए तो उसने मेज से फिर बर्तन जमा करने शुरू कर दिए। इस वक्त 3 बज रहे थे। अब उसको खुद की भूख का एहसास होने लगा था। खुद की भूख का एहसास होने लगा था। उसने हॉट पॉट देखा तो उसमें कोई रोटी नहीं बची थी। उसमें कोई रोटी नहीं बची थी। उसने फिर से किचन की ओर रुख किया। तभी पतिदेव घर में दाखिल हुए और बोले कि आज देर हो गई, भूख बहुत लगी है, जल्दी से खाना लगा दो, जल्दी से खाना लगा दो। उसने जल्दी जल्दी पति के लिए खाना बनाया और मेज पर खाना लगाकर पति को किचन से गर्म रोटी बनाकर ला लाकर देने लगी। गर्म रोटी बनाकर ला लाकर देने लगी। अब तक 4 बज चुके थे। 4 बज गए थे। अभी वो खाना खिला ही रही थी कि पति देव ने कहा कि आ जाओ, तुम भी खा लो, आ जाओ, तुम भी खा लो। उसने हैरत से पति की तरफ देखा तो उसे ख्याल आया कि आज मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। इस ख्याल के आते ही वो पति के साथ खाने बैठ गई। अभी पहला निवाला उसके मुंह में गया ही था कि आंखों से आंसू निकल आए, आंखों से आंसू निकल आए। पति देव ने उसके आंसू देखे तो फौरन पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। वो खामोश रही और सोचने लगी कि इन्हें कैसे बताऊं कि ससुराल में कितनी मेहनत के बाद ये रोटी का निवाला नसीब होता है और लोग इसे मुफ्त की रोटी कहते हैं, लोग इसे मुफ्त की रोटी कहते हैं। पति के बार बार पूछने पर उसने सिर्फ इतना कहा कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही आंसू आ गए, बस ऐसे ही आंसू आ गए। पति मुस्कुराए
और बोले कि तुम औरतें भी बड़ी बेवकूफ़ होती हो, बिना वजह रोना शुरू कर देती हो, बिना वजह रोना शुरू कर देती हो। इस बात पर उसने एक गहरी सांस ली और थोड़ा खाने के बाद अपने काम में फिर लग गई। जी हाँ, ऐसी होती हैं घर की गृहिणियाँ। जी हाँ, आज का प्रेरक प्रसंग उन्हीं पर समर्पित था और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सभी अपने घर की जो गृहिणियाँ हैं उनका सम्मान करें। धन्यवाद।